स्टैंडर्ड 10th मैथ सेकंड प्रकरण निर्देशांक भूमिति प्रश्न संग्रह 5.2 का 11वां प्रश्न। ए का निर्देशांक ऋण 14 ऋण 10, बी का 6 और ऋण 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 सर्वांगसम रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो माना पी क्यू तथा आर ये बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेख ए बी को 4 सर्वांगसम रेखाखंडों में विभाजित करते हैं। ये देखिए यहाँ है ना, ए का निर्देशांक बी का निर्देशांक, और उसके अंदर जो है इतने बिंदु लेने पड़ेंगे कि 4 सर्वांगसम भाग हो। तो वो 3 बिंदु लेंगे तो 4 भाग बनता है। जितना भाग बनाना हो उससे एक कम बिंदु। तो अर्थात रेख ए बी 4 सर्वांगसम भाग होंगे। तो ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर। कथन नंबर 1। अब यहाँ से देख लीजिए, जो ए और बी था उसको यहाँ और यहाँ लिया, उसको मिलाया तो एक रेखा खंड बना। उस पर 3 बिंदु लिया बराबर बराबर दूरी पर, 1 2 3। तो देखिए 4 भाग करना था तो 3 बिंदु, 5 भाग करना होगा तो 4 बिंदु। तो देखिए ये पहला भाग ए पी, ये दूसरा भाग पी क्यू, ये तीसरा भाग क्यू आर, ये चौथा भाग आर बी। यही 4 सर्वांगसम भाग होना चाहिए था। तो ए का निर्देशांक तो आप प्रश्न में दिया है उसको लिख दिया, और बी का भी दिया है उसको भी लिख दिया। इसको x1 y1 मान लेंगे और इसको x2 y2। ये x1 y1 और इसको x2 y2। तो बिंदु Q यह रेख ए बी का मध्य बिंदु है। अब Q मध्य बिंदु है। अब देखिए Q से 1 और 2 भाग समान भाग इधर भी है, और Q से 1 और 2 समान भाग इधर भी है। दोनों तरफ 2-2 समान भाग है, तो आप Q को मध्य बिंदु लिख सकते हैं। तो हम मान लेंगे कि जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक एक्स वाई है। तो बिंदु Q रेख ए बी का मध्य बिंदु है। ए को x1 y1 माना, बी को x2 y2 और Q को x y। मध्य बिंदु के सूत्र से x बराबर x1 धन x2 बटे 2। तो देख रहे हैं कि x1 पे क्या है, ऋण 14, धन है तो धन, और x2 पे 6 बटे 2। ऋण 14 धन 6। इसको आप इस तरह से निकाला करिए कि जो प्लस वाला है वो आपकी जेब में है। तो धन 6 जेब में है। ऋण 14 मतलब कि आपने इतना का सामान खरीद लिया, तो आप तो उसको 6 रुपये देंगे, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, 8 रुपये और देना है। वो देना है इसलिए ऋण 8। ये नीचे 2 है, 2 लिखेंगे, 2 चौक 8 ऋण था। एक ऋण रहता है तो ऋण लगाते हैं। तो x का मान जो है ऋण 4 आ गया। ठीक है, ऐसे एक और सूत्र लिखेंगे लेकिन वहाँ y रहेगा। तो y बराबर y1 धन y2, y1 धन y2 बटे 2। तब y1 का मान देखिए 10, ऋण 10 है, और y2 का मान y2 का 10 ऋण 10 है। ऋण 14, ऋण 10 और 6 ऋण 2। ओके, तो ये जो है ऋण 10 था। तो ऋण 10 धन y2 का मान ऋण 2। तो ये 2 बार उधारी है, उसको जोड़ना है। तो ऋण 10 ऋण 2 ऋण 12, 2 है तो 2, 2 छक 12, एक ऋण था इसलिए ऋण लगाएंगे। तो देखिए x का मान आ गया और y का मान आ गया। तो Q का निर्देशांक
क्यू का निर्देशांक एक्स वाई माना गया था। एक्स का मान ऋण 4 और वाई का मान ऋण 6। फिर अभी तो हम सब क्यू का निकाले, अभी पी का भी निकालना है ना। तो ए पी बराबर पी क्यू, या कथन 1 में दिया है ए पी बराबर पी क्यू, तो वही लिखा है ए पी बराबर पी क्यू 1 से। तो जब ए पी बराबर पी क्यू, इसका मतलब पी क्या है, ए क्यू का मध्य बिंदु है। ये यहाँ लिखा गया है बिंदु ए पी बराबर पी क्यू 1 से, इसलिए पी ए क्यू का मध्य बिंदु है। तो ए का निर्देशांक या दिया है, या इसको उतार दिया, और पी का जो है पी को एक्स वाई मान लिया, और क्यू का तो अभी निकाले ऋण 4 ऋण 6, उसको x2 y2 मान लिया। ठीक है, ऐसे ही ये ए पी है और सॉरी ए क्यू है, इसका मध्य बिंदु पी है। ये पी बराबर पी क्यू, इसलिए पी क्या है, मध्य बिंदु है। तो ए का निर्देशांक ये है और क्यू का ये है, और पी को एक्स वाई माना। तो फिर वही सूत्र से मध्य बिंदु के सूत्र से x बराबर x1 धन x2 बटे 2 बराबर x1 का मान ऋण 14, x2 का ऋण 4 बटे 2। ऋण 14 ऋण 4 दो बार उधारी है, तो उधारी जोड़ के ऋण लगा देंगे 18 बटे 2, 2 9 18, एक ऋण है, ऋण लगाया। ऐसे ही y बराबर y1 धन y2 बटे 2, तो y1 का मान ऋण 10, y2 का ऋण 6 बटे 2, 2 बार उधारी है, तो उधारी जोड़ के ऋण लगा देंगे, 2 8 16 ऋण 8। पी का निर्देशांक एक्स वाई, एक्स का मान ऋण 9 और वाई का मान ऋण 8। क्यू आर बराबर आर बी, फिर से यहाँ से सब बराबर है, तो क्यू आर बराबर आर बी, इसका मतलब आर क्या है, क्यू बी का मध्य बिंदु है। तो क्यू का निर्देशांक हम सब क्यू का निर्देशांक निकाले हैं। इधर है क्यू का निर्देशांक यहाँ, और आर को मान लेंगे और बी का पता है। तो क्यू का ऋण 4 ऋण 6, उसको x1 y1 माना, बी का प्रश्न में दिया है उसको x2 y2 माना, आर तो ज्ञात करना है उसको एक्स वाई माना। मध्य बिंदु के सूत्र से x बराबर x1 धन x2 बटे 2। अब यहाँ से x1 ऋण 4, x2 6 बटे 2, 6 रुपये जेब में था, 4 रुपये खर्च किए, 2 रुपये बचा है इसलिए धन बटे 2, 2 1 का 2। y बराबर y1 धन y2 बटे 2, y1 ऋण 6, y2 ऋण 2 बटे 2, दोनों उधारी है इसलिए ऋण 8, 2 चौक 8, एक ऋण है इसलिए ऋण लगाया। तो r का निर्देशांक एक्स वाई, एक्स का मान 1, y का मान ऋण 4। रेखाखंड AB को 4 सर्वांगसम भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक P का ऋण 9 ऋण 8, Q का ऋण 4 6 और यह R का 1 ऋण 4 है।